है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। श्रावकों के विशेष गुणों में 7 गुण आते, उसमें 7 गुणों का वो तो पालन करेंगे ही, स्वीकारेंगे ही, किंतु विशेष कोई गुण होता है तो वह भी बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। जैसे प्रश्न पत्रिका में 7-8 प्रश्न दिए हैं, आप लोग ऐच्छिक रूप से कोई भी 5-6 हल कर सकते हो, किंतु उसमें विशेष रूप से जिसको अत्यंत अनिवार्य कहा है, उसके बिना हम आपको कोई भी अंक नहीं दे सकेंगे, अथवा आपके उस पेपर को, उत्तरों की जो सूची है उनको हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अनिवार्य तो अनिवार्य होता है। अनिवार्य शब्द का अर्थ आपको मालूम है? जिसका कोई निवारण नहीं किया जाता उसका नाम अनिवार्य है। अब 7 गुणों में विशेष क्या है? विवेक एक अनिवार्य प्रश्न है, उसको हल करना आवश्यक है। यानी 7 गुणों में विवेक एक अनिवार्य है, फिर बाद में बाकी उसके साथ। ये तो अपढ़ों का काम कैसे होगा? अपढ़ को भले पढ़ा लिखा ना हो लेकिन समझदार तो हो सकता है। मतलब ये है कि मतलब का अर्थ निकाल सकता है। मतलब का क्या अर्थ होता है? मतलब का अर्थ ही अर्थ होता है, प्रयोजन होता है। इसलिए अब देखो, वर्तमान में बहुत कुछ बातें सुन रहे हैं, उनमें से 2-3 बातें कहना चाहूँगा। वो ये है कि किसान वह पालनहारा माना जाता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा काम सब पालन ही पालन होता है। फसल उगाना और उसको सब जगह पहुंचाना, ये सब उसी के मतलब कर्तव्य में, दायित्व में आए। तो आज वर्तमान में विदेशी जो किसानियत को सिखाया जा रहा है, और उसका बहुत ही क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणवत्ता भी और मात्रा भी, दोनों बढ़ा चढ़ा करके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उसमें एक फल के बारे में मैं कहना चाहूँ या साग सब्जी के बारे में, तो अंगूर होता है, खीला होता है और सेब होता है, नारंगी के बारे में भी कह सकते हैं। इस प्रकार ये फल होते हैं, और फल के ऊपर विशेष रूप से रोग आदि कोई होता है, उसको दूर करने के लिए वह औषध का भी निर्माण करते हैं। वह औषध भी वहीं पर बनता है जहाँ से बीज आए। अब अंगूर का गुच्छा होता है, एक दो अंगूर तो नहीं लगते, इसके गुच्छे होते हैं। अब वह बेल के ऊपर होते हैं और वह लटकता रहता है, और 1-1.5 हफ्ते में वह बाजार के योग्य हो जाता है। तो उस समय उसको एक गिलास में या तपेली, क्या बोलते, तपेली ले लो, उसमें दवाइयाँ डाल दी जाती है, पानी उसमें रखा जाता है और उसको यूं डुबो दे दिया जाता है। गुच्छा का गुच्छा पूरा का पूरा उसमें डूब जाता है, फिर बाद में उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस प्रकार दवाइयों के जो उसमें औषध है, उसके माध्यम से उसको सुरक्षित रखने का उपाय करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसके उपरांत जैसे आप लोगों ने भगवान का प्रक्षालन कर दिया, फिर इसके उपरांत उनका साफ किया,
अब वो अंगूर का गुच्छा बिना स्नान का ही रह गया। अब उसी को वह किसान पक गया तो निकालता है और सीधा ही पहुंचा देता बाजार। इसके परिणाम बहुत भयानक निकल रहे हैं। हर फल में, साग सब्जियों में इस प्रकार का प्रयोग करके ये कीटनाशक औषधियों का फल है, जो कि आप अहिंसा के उपासक हैं, किंतु अहिंसा की उपासना कैसी की जाती है ये विवेक भी रखना चाहिए। ऐसा कोई किसान है, मान लो है, होते ही हैं, सप्तम प्रतिमा तक किसान ये कर सकता है, करते हैं। दक्षिण वगैरह में ये बहुत रूप से होता है। उत्तर में भी, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है, पंजाब इत्यादि में खूब है। तो अब उनको ये समझाना आवश्यक है, लेकिन उनको ये कुछ नहीं समझ में आता। तो कीटनाशक, और अपने यहाँ पहले से कृषि आई है, वह कीटनाशक न होकर के कीट निरोधक होता है। क्या समझ रहे हो? कीटनाशक में तो एक प्रकार से संहार का भाव छुपा हुआ रहता है और उस फल की सुरक्षा रहती है, पुष्टि रहती है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर नहीं हो पा रहे। फल विषाक्त तो हो जाते हैं और वह कोई सेवन करेगा तो उसके ऊपर भी असर करेगा। मान लो उसको आप लोग धो धा करके फिर बाद में सेवन करते हैं तो भी वह विषाक्तपना उस कोमल फलियों में उतरेगा और वह आपको खाने में आएगा। छोटे बच्चे होते हैं और भी गर्भवती महिला होती है, इन सब के लिए मान लो ये सेवन में आ गया तो वहाँ अवश्य ही गर्भस्थ शिशु के ऊपर और जो छोटा शिशु है उसके ऊपर असर करे बिना नहीं रह सकता। तो इससे क्या बचे, हम कैसे बचें? सर्वप्रथम इस प्रश्न का हल ये है, हम कीटनाशक औषधि ने छिड़का करके कीट निरोधक पहले ऐसी खाद डालिए जिसके द्वारा वह फलवती जो धरती भी हो जाए और उसकी उपजा जो शक्ति है वह भी कायम बनी रहे और कुछ और साल तक बनी रहे, ये रखा जा सकता है। तो आप लोगों का कर्तव्य है, जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं दुकानदार हो करके, वो अहिंसक की कोटि में नहीं आ पाएंगे। इसलिए जीवों की रक्षा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा यह किसान यदि विवेक हो जाए और ऐसे ही आप बनिया लोग भी विवेकशील हो जाए। नहीं समझा? खूब बोलियाँ ले रहे हो, हमारी भी बोली हो रही है। कोई हाथ उठाना हो तो उठाओ। बहुत कठिन है। एक व्यक्ति ने, हम तो अपनी दुकान में हथकरघा का ही वस्त्र बेचेंगे, पहनेंगे नहीं, पहनना तो है ही, लेकिन बेचेंगे। ये भी कितना बड़ा साहस है आज के इस युग में। सारे के सारे पॉवरलूम में ही चल रहे हैं। अब सोचो, अपने व्यापार का निषेध नहीं, किंतु सात्विक व्यापार होना चाहिए। कृषि का निषेध नहीं जैनियों के यहाँ, किंतु कृषि कैसे की जाती है हिंसक वृत्ति से। जो खाद रहता है, जो गाय है, भैंस है और पशुओं के, उसके माध्यम से कीटनाशक नहीं होता और कीट निरोधक होता। वो दवाई, वो खाद डालने से वैसे कीड़े नहीं पड़ते। ये कितना सुंदर उपाय है। इधर अहिंसा भी पली, अब शाकाहार भी बने रहे और जीवों की हिंसा भी नहीं हुई, और जो अनेक व्यक्तियों को जो विषाक्त जीवन बन रहा है, भयानक रोग हो रहे हैं। तो आप इसलिए अब लौकी तो आप उगाते हो, उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि किसान है और स्वयं के लिए भी सेवन करेगा, दूसरे के लिए।
लोकी की ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी तो होना चाहिए महाराज, हाँ बढ़ोतरी तो होना चाहिए, लेकिन ये इनके इन प्रकार है ना नहीं होना चाहिए। अब इंजेक्शन लगा दिया, शाम को इंजेक्शन और इतना बड़ा हो गया, वो इतना लंबा हो गया। अब वो है 1 किलो का था तो 4-5 किलो का हो गया। हाँ जमीन तो खराब हो गई है, लेकिन जमींदारी खराब हो रही है। ये है हमारा, इसलिए आप जमींदार बने रहो, नहीं समझे? सभी लोग आपकी ओर निहारेंगे। तो भारत तो एक जमींदार है, ऐसा उसकी संस्कृति को रक्षा करने का आपका परम कर्तव्य है। ऐसे प्रत्येक फल, केले भी इसी प्रकार हो जाते हैं, तो उसको सेवन किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप अनेक रोग हो रहे हैं। इसलिए भयानक रोग क्यों हो रहे हैं, यह आप स्वयं अपने मन को पूछो। हमने सभी प्रश्न तो हल किए हैं, लेकिन मुख्य जो है विवेक का उपयोग नहीं किया है। इसीलिए इतिहास पढ़िए अवश्य, ताकि आपकी शिक्षा की पूर्ति इतिहास के माध्यम से होने वाली है। नहीं समझी? वर्तमान को पढ़ने से अथवा विदेशी इतिहास पढ़ने से भारत का कभी भी कल्याण न हुआ, न हो रहा है, और आगे बोलो, हाँ नहीं होगा। तो आपके ऊपर आधारित है। हाँ इतिहास को बचाओ और संस्कृति बचेगी। संस्कृति बचेगी तो अवश्य ही शाकाहार, अहिंसा तत्व, खेती बाड़ी आदि सारे अनाथ रूप से विश्व के कल्याण में हम विश्व यज्ञ, विश्व शांति यज्ञ बनाना चाह रहे। महाराज आशीर्वाद दे दो। पहले अपने घर की शांति कर लो, पहले अपने घर का मतलब मन की शांति कर लो। विवेक के माध्यम से वह मनस्वी बनता है, मन वाला, जब उसके पास विकास की, विवेक की आंखें खुल जाती है। गलत हो तो हमें बता देना, सही हो तो हाउ कह देना। अहिंसा परमो धर्म की।